कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट के लिए जरूरी क्यों है, आज अपना टॉपिक ये। द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कसेस अबाउट कोऑर्डिनेशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, वो अपन ने डिस्कस किया था। आज अपना मेन मुद्दा जो है वो ये है, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एसेंस मतलब जरूरी। कोऑर्डिनेशन एक वाइटल रोल प्ले करता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मैनेजमेंट के लिए। अगर आपको लॉन्ग टर्म गोल अचीव करना है, ठीक है, लॉन्ग टर्म गोल में ही बात कर रहा हूँ, है ना, लॉन्ग टाइम के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव करके रखना है जिससे कि वो ग्रोथ कर सके, प्रॉफिट कमा सके। आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके मैनेजमेंट फंक्शन में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट से मतलब है क्या, आज अपन ये समझेंगे। यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये होता है, इट इज रिक्वायर्ड at all the function of management, at all function of management, point to be noted here। सारे के सारे फंक्शन जो होते हैं मैनेजमेंट के, उसमें रिक्वायर्ड होता है। अब भैया पहली बात तो ये कि फंक्शन क्या होते हैं। 5 फंक्शन होते हैं। पॉस-डॉको, ठीक है, पॉस-डॉको, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। आई रिपीट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल। तो इन 5 फंक्शन में कोऑर्डिनेशन होता है। अगर ये कोऑर्डिनेशन होगा इन फंक्शनों में तो ही आपका काम बहुत बेटर तरीके से चलेगा, ठीक है। अब समझते हैं पहले अपन यहाँ पे फंक्शन क्या है। सबसे पहली बात तो ये है प्लानिंग, ठीक है। सबसे जो बेस फंक्शन होता है, जो स्टार्टिंग फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, वो होता है प्लानिंग। प्लानिंग का यहाँ पे क्या होता है, प्लानिंग यहाँ पे सबसे पहले डिसाइड करता है आपका गोल, ठीक है। अब गोल जो डिसाइड किया जाएगा, वो गोल इस बेसिस पर डिसाइड किया जाएगा कि आपके पास रिसोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल हैं, रिसोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपके पास मैन पावर कितना है, टारगेट क्या है, वो प्लानिंग के बेसिस में डिसाइड किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं देखूं कि एक टारगेट अगर आप डिसाइड कर रहे हो, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे कि टारगेट क्या बैठ सकता है। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं मैं, क्योंकि जो प्रोडक्शन वाला है वो पहले डिसाइड करेगा क्या वो कैपेबल है बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि वो क्या देखेगा, उसका रिसोर्सेज कितने अवेलेबल है। जो सेल्स वाला है वो ये एबल है कि वो टारगेट को अचीव कर पाएगा, मार्केट में इतनी डिमांड है, तो वो सेल्स है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्रूशियल क्या है, क्रूशियल क्या है, क्रूशियल प्लानिंग है। प्लानिंग के बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि आपका गोल क्या है, आपके पास क्या क्या रिसोर्सेस अवेलेबल है, और किस तरीके से आप उनको यूज कर सकते हो अपने टारगेट को डिसाइड कर। तो अगर आपको ये देखना है कि आपके टारगेट क्या हो सकता है, वो उसके लिए आपको पास दोनों चीजें देखनी चाहिए, रिसोर्सेस कितने अवेलेबल है, फिजिकल रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्सेस कितने अवेलेबल। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है प्लानिंग के बाद, अगर अपन देखें ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का देखो मतलब बेसिकली यही होता है कि पहले अथॉरिटी को वो देखता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखता है, और अकाउंटेबिलिटी को देखता है, ठीक है। हियर दैट अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। यहां पे ऑर्गेनाइजिंग इस चीज पे फोकस करता है कि जो भी रिसोर्सेस हैं वो किन डिपार्टमेंट को दिए जा सके, किसको वो ऑथराइज किया जाए, जिसमें उसको डिसीजन मेकिंग पावर मिले। फिर वो ये देखा जाता है कि वो लोग जो है रिस्पॉन्सिबल हैं अपने काम को करने के लिए, और उसके बाद अकाउंटेबिलिटी, वो आंसरेबल होने चाहिए, वो जिम्मेदार होने चाहिए कि भैया हमने ये टारगेट पूरा किया। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या रहता है, डिपेंड होता है पूरे प्लानिंग पे, एज पर द गोल, एज पर द रिसोर्सेज। वो ये देखता है कि भैया किसको कितना काम देना है। यानी यहाँ पे वही ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या, अरेंजिंग द रिसोर्सेज, असाइनिंग द ड्यूटी। जो टारगेट डिसाइड किया उसके अकॉर्डिंग कितना रिसोर्सेज लगेगा और किस तरीके से अवेलेबिलिटी होगी वो डिपार्टमेंट्स में, वो ऑर्गेनाइजिंग का काम है। अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। यहाँ पे आपको ये देखना है कि जो सुपरवाइजर है उसको आपने रिसोर्सेज दे दिए, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कंप्लीट करना है। क्या वो कर पाएगा, मैनेज हो पाएगा, वो कौन देखेगा, ऑर्गेनाइजिंग। तो सुपरवाइजर को काम किस पे देना है वो कौन बताएगा, प्लानिंग। तो मतलब प्लानिंग के बेसिस पे क्या डिसाइड होगा, ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग के बाद, ऑर्गेनाइजिंग के बाद जो थर्ड आता है वो आता है स्टाफिंग।
ठीक है। स्टाफिंग, स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? चूजिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट अ राइट प्लेस एट अ राइट, सही व्यक्ति को सही काम पे सही जगह पे चुनना स्टाफिंग। अब स्टाफिंग यहाँ पे क्या देख रहा है कि जो वर्कर हैं, जो स्किल वर्कर हैं, और किस तरीके से उनको अपॉइंट करना है। मतलब यहाँ पे आप ये देख रहे हो, जो स्किल वर्कर हैं आपके, और जो उनके साथ जो वर्क है वो कैसे हो। देखिए, ऑर्गेनाइजिंग में डिपार्टमेंट होता है, यहाँ पे स्किल वर्कर और वर्कर्स, मतलब लाइक जिसमें कि यहाँ पे जो वर्क है आपके पास, जो काम है, जो रिसोर्सेस, वो अपने स्किल वर्कर को कैसे दिया जाए, किस पर्सन को क्या काम दिया जाए, वो क्या होता है? स्टाफिंग। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन किसके बीच में होता है? कोऑर्डिनेशन ट्रेनिंग और टेक्निक के बीच में होता है। कोऑर्डिनेशन इफिशिएंसी और परफॉर्मेंस के बीच में होता है। कोऑर्डिनेशन परफॉर्मेंस और रिवॉर्ड के बीच में होता है। वो यहाँ पे ये देखा जाता है कि भैया जैसे कि अब मेरे को पता है कि अगर फाइनेंस का काम है तो मुझे वो अकाउंटेंट को ही देना है, तो चार्टेड अकाउंटेंट उस काम को कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, वो देखना स्टाफिंग का काम। ठीक है, सो विल कंटिन्यू इन दैट कि यहाँ पे पहले प्लानिंग था, ऑर्गेनाइजिंग था, स्टाफिंग था, 5 फंक्शन है। प्लानिंग फिर डिपेंडेंट है ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग से डिपेंडेंट है स्टाफिंग। ठीक है, नाउ इसके आगे अपन अब बढ़ते हैं। जैसे कि अपन ने समझा, पहले प्लानिंग है, फिर ऑर्गेनाइजिंग है, फिर स्टाफिंग है। ठीक है, तो प्लानिंग क्या डिसाइड कर रहा है? गोल कि कितने रिसोर्सेस अवेलेबल है। ऑर्गेनाइजिंग उसके बेसिस पे वो डिपार्टमेंट बना रहा है, किसको क्या अथॉरिटी देनी है। स्टाफिंग उन लोगों को ढूंढ रहा है कि वो काम कर सकता है। जैसे चार्टेड अकाउंटेंट फाइनेंस मैनेज का काम कर सकता है, अगर मैं उसको फाइनेंस मैनेजर बनाऊँ तो बिल्कुल काम के लिए लाएंगे। अब बात आती है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग बेसिकली क्या करता है? वो आपको ऑर्डर देता है, ऑर्डर मतलब कमांड, गाइडेंस देता है, सलाह, मतलब आपको समझाएगा, कभी कभी सजेशन भी देता है, इंस्ट्रक्शंस देता है। ये सारे काम का एक हैं डायरेक्टिंग है, ये सारे काम का एक है डायरेक्ट। तो डायरेक्टिंग यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बना के रखता है सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में ये क्या बना के रखता है? कोऑर्डिनेशन, कि सुपीरियर प्रॉपर तरीके से सबऑर्डिनेट को गाइडेंस दे, ऑर्डर दे, इंस्ट्रक्शन दे, और जब लगे उसको मोटिवेट भी करे। मतलब उसने जहां दे दिया उसने गाइडेंस, उसको लगे जब लग रहा है कि उसको मोटिवेट करना चाहिए, वो उसको मोटिवेट भी करे। ये सुपर और सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में एक प्रॉपर रिलेशन बना रहना, दैट इज द कोऑर्डिनेशन इन डायरेक्टिंग। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था 5 फंक्शंस होते हैं, पहले प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, एंड एट द लास्ट कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग बेसिकली क्या कर रहा है? कंट्रोलिंग बेसिकली कंपेयर कर रहा है, कंपेयर कर रहा है आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को विथ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। यहां पे कंट्रोलिंग का बेसिक कोऑर्डिनेशन क्या है कि जो आपने सोचा था क्या उसके अकॉर्डिंग काम हुआ है कि नहीं हुआ है। यहाँ पे जो प्लानिंग थी वो उसके अकॉर्डिंग वर्क हुआ है कि नहीं हुआ, और अगर नहीं हुआ है तो उनके बीच में क्या डिफरेंशिएट है, क्या डेविएशन आया, वो डेविएशन को निकालना और उसको सॉर्ट आउट करना, उसके ऊपर एक्शन लेना, ये कंट्रोलिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले प्लानिंग जो गोल डिसाइड कर रहा है, गोल किसके बेसिस पे? रिसोर्सेज के बेसिस पे। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग जो अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी दे रहा है। फिर स्टाफिंग जो आपको ये बता रहा है कि यार काम किसको देना है, मतलब कौन उसके लिए लायक है, और उसके लिए वो प्रॉपर ट्रेनिंग, टेक्निक सब स्टाफिंग में। डायरेक्टिंग मूल सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में क्या बना के चल रहा है? ऑर्डर, गाइडेंस, सजेशंस। और कंट्रोलिंग क्या कर रहा है? कंपेयर कर रहा है एक्चुअल परफॉर्मेंस। ये बहुत ही जरूरी है, इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ कोऑर्डिनेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन और अ मैनेजमेंट। अगर कोऑर्डिनेशन रहेगा तो ही ये पूरे फंक्शन प्रॉपरली क्या कर सकते हैं? वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला इसमें था कोऑर्डिनेशन इन द सेंस में, जिसमें मैंने आपको बताया कि रिक्वायर्ड काय के लिए होता है? फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, 5 फंक्शन है, प्लानिंग में भी रिक्वायर्ड है, ऑर्गेनाइजिंग में भी रिक्वायर्ड है, स्टाफिंग में भी रिक्वायर्ड है, डायरेक्टिंग में भी रिक्वायर्ड है, कंट्रोलिंग। नाउ सेकंड जो मेन पॉइंट है वो ये है इसका कि कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड होता है लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, नाउ वी अंडरस्टूड अबाउट कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट कैसे हो सकता है। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट अ लेवल ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन इज आल्सो रिक्वायर्ड एट द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अभी अपन ने पढ़ा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में, अब अपन पढ़ रहे हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट। 3 लेवल होती है, तेरा मेरा साथ। टॉप लेवल, मिडिल लेवल, सुपरवाइजर लेवल। टॉप लेवल, मिडिल लेवल, सुपरवाइजर। टॉप लेवल भैया सारे सीईओ, सारे चेयरमैन, सारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट,
ओनर, चेयरपर्सन, ये सब कौन आएंगे? टॉप लेवल में। मिडिल लेवल सारे डिपार्टमेंटल मैनेजर, जितने भी डिपार्टमेंटल हेड्स हैं वो सब किस में आएंगे? मिडिल लेवल। सुपरवाइजरी लेवल, सुपरवाइजरी में कौन आएगा? जितने भी सुपरवाइजर हैं, फ्लोरमैन है, सुपरिटेंडेंट है, वो सब किस में आएंगे? सुपरवाइजरी। तो जो टॉप लेवल है वो क्या करता है भैया? वो बनाएगा प्लान, वो बनाएगा पॉलिसी, वो बनाएगा गोल। ठीक है, प्लान, पॉलिसी, गोल। भैया प्लान को बनाना है ना, पॉलिसी को बनाना, गोल को बनाना, ये किसका काम? टॉप लेवल। तो टॉप लेवल क्या करेगा? वो मिडिल लेवल और सुपरवाइजरी लेवल दोनों से पूछ के बोलेगा कि भैया क्या ये प्लान, पॉलिसी और गोल पूरे प्रॉपर तरीके से बन पाएंगे कि नहीं। फिर यही प्लान, पॉलिसी वो किसको बताएगा? मिडिल लेवल को बताएगा। यही पॉलिसी वो किसको बताएगा? मिडिल लेवल को बताएगा। यही गोल वो किसको बताएगा? मिडिल लेवल को मतलब ये पूरा प्रॉपर तरीके से इसको समझाएगा, कोऑर्डिनेट करेगा कि हमें इसके अकॉर्डिंग काम करना है। मिडिल लेवल, मिडिल लेवल यहाँ पे क्या रहता है कि जितने भी डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होते हैं, बेसिकली जो भी डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हैं उनके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियोस में भी आपको बताया, भैया 4 डिपार्टमेंट होते हैं, खरीदो, बनाओ, बेचो, कमाओ। आई रिपीट, खरीदो, बनाओ, बेचो, कमाओ। खरीदो परचेज डिपार्टमेंट, ठीक है, बनाओ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, बेचो मार्केटिंग डिपार्टमेंट, कमाओ फाइनेंसिंग में। तो ये लोग आपस में क्या करते हैं? कोऑर्डिनेशन। भैया परचेज प्रोडक्शन वाले से पूछ के लाएगा प्रोडक्ट, प्रोडक्शन वाला मार्केटिंग वाले से पूछ के बोलेगा कितना माल बनाना है, और मार्केटिंग वाला फाइनेंस वाले को बोलेगा भैया इतना पैसा लगेगा, इतने पैसे के अकॉर्डिंग तो माल खरीद। ये डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पे ये जो मिडिल लेवल है ये कोऑर्डिनेशन बना के चलता है, क्योंकि ये लिंक बनाता है। लिंक किसके बीच में बनाता है? टॉप और सुपरवाइजरी के बीच में। टॉप और सुपरवाइजरी, टॉप और सुपरवाइजरी बीच में कि भैया टॉप से जो भी प्लान, पॉलिसी, गोल आ रहा है वो सुपरवाइजरी को समझाया जाए, सुपरवाइजरी को बताया जाए, उनको पूरी तरीके से कोऑर्डिनेट करना, ये मिडिल लेवल का काम। ठीक है, लास्ट आता है लोअर और सुपरवाइजरी लेवल। तो लोअर और सुपरवाइजरी लेवल क्या रहता है? ये वर्कर के बीच में चलता है। ये वर्कर से काम करवाते हैं, गेटिंग वर्क फ्रॉम वर्कर। यहाँ पे ये लोग पूरा प्लान को इंप्लीमेंट करते हैं कि कैसे काम होना है। इंप्लीमेंट मतलब पूरा एग्जीक्यूशन की यही लोग काम करवाएं। तो यहाँ पे सुपरवाइजरी जो रहता है वो वर्कर और टॉप एंड सुपरवाइजरी के बीच में, वर्कर और टॉप एंड सुपरवाइजरी के बीच में क्या बना के चलता है? कोऑर्डिनेशन बना के चलता है। वर्कर की जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इश्यूज हैं, वो मिडिल लेवल को बताएगा। मिडिल लेवल वही चीज टॉप लेवल को बताएगा। टॉप लेवल के जो भी प्लान है वो मिडिल लेवल बताएगा। मिडिल लेवल सुपरवाइजरी लेवल को। तो इसी तरीके से ये सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट काम करते हैं। टॉप मिडिल को बता रहा है, मिडिल सुपरवाइजर को बता रहा है, सुपरवाइजर वर्कर से बात कर रहा है, वर्कर की जो प्रॉब्लम है वो मिडिल को बताई जा रही है, फिर मिडिल की जो प्रॉब्लम है वो टॉप को बता रही है। तो यहाँ पे जो आज अपना मेन मुद्दा था वो ये था, कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी है। तो कोऑर्डिनेशन जरूरी क्या है? एक तो वो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में आता है, और कोऑर्डिनेशन कहाँ आता है? लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो कोऑर्डिनेशन जो आता है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट और लेवल ऑफ मैनेजमेंट, वो इसलिए आता है कि जो फंक्शन है वो सारे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल, वो एक दूसरे के साथ क्या करके कोऑर्डिनेट। प्लानिंग के बेसिस पे ऑर्गेनाइजिंग होगा, उसके बेसिस पे कंट्रोल, स्टाफिंग होगा, उसके बेसिस पे डायरेक्टिंग होगा, उसके बेसिस पे कंट्रोलिंग होगा। टॉप लेवल जो प्लान बनाएगा वो मिडिल और सुपरवाइजर से देख के बनाएगा, फिर टॉप लेवल वही प्लान मिडिल लेवल को बताएगा, मिडिल लेवल वही प्लान सुपरवाइजर को बताएगा, सुपरवाइजर पूरे वर्कर को बताएगा, फिर वर्कर से वही चीज किधर जाएगी? मिडिल पे जाएगी, मिडिल टॉप को बताएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर कोऑर्डिनेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया प्लीज़ हिट द लाइक बटन। और अगर आप चाहते हो मैं ऐसे वीडियो और ला के दूँ, सारे टॉपिक्स कवर करूँ जिसमें आपके अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स हो, स्पेशली फॉर योर क्लास 11th एंड 12th, तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल टैलेंट कॉमर्स अकेडमी। थैंक यू, ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, टेक केयर।